नमस्कार दोस्तों ओल्ड पेंशन और कर्मचारियों के बीच में राजनीतिक चक्रव्यूह फंसा हुआ है। क्या 2024 में ओल्ड पेंशन बहाल होने वाली है? राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी की 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या निर्णय हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करेगी या नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो का जो मुद्दा होगा, क्या ओल्ड पेंशन बहाल का होगा या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर राजनीतिक में चक्रव्यूह में फंसा दिया जाएगा? दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो लेके आया हूं, जो पूरी जानकारी आप कर्मचारी तक पहुंचे। और 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों का चक्का जाम कब होने वाला है या नहीं होने वाला है, या राजनीति का चक्रव्यूह में कर्मचारी फंस कर रह जाएगा? पूरी जानकारी के साथ में आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप जानते हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में कभी भी हो सकता है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता के अधीन कर्मचारी हो या आम जनता वो काम नहीं कर सकती जो भारतीय कानून में आता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी भारत पर शासन कर रही है, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकार। तो क्या नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे? पूरी बात आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल से दोस्तों। उससे पहले मैं कर्मचारियों की बात जान लेते हैं कि कर्मचारी आने वाले भविष्य में, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या प्लान लेके चल रहे हैं। क्या 2024 में 1974 की तरह खेला हो जाएगा? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 1974 में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन यूनियन के जो महामंत्री थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री। जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे फेडरेशन के महामंत्री थे, 1974 में बोनस के लिए और साथ में 8 मांगों को लेकर बहुत बड़ी हड़ताल कर दी थी, जो स्वर्गवासी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाना पड़ा। और उस समय 1974 में ऐसी हड़ताल हुई जिसको ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज किया गया है। और हमेशा कर्मचारी नहीं, भारत की जनता और भारत का इतिहास हमेशा याद दिलाता रहेगा कर्मचारियों को। तो वो क्या बात है, वो थोड़ी सी डिटेल में हम जान लेते हैं। 1974 में कर्मचारी 3 रुपये बोनस के लिए और 8 मांगे ऐसी थी जिसके लिए कर्मचारी संगठन ने भारत सरकार के सामने अपनी चुनौती दे डाली। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो अटल बिहारी के सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद में क्या हुआ है कि स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगानी पड़ी और तत्कालीन सरकार बदली। वो थी कर्मचारियों की संगठित। उस समय कर्मचारी की एकता इतनी थी कि कर्मचारी किसी एक लीडर का अगर इशारा हो गया तो वो कुछ नहीं देखते थे। रेलवे का चक्का जाम हो चुका था। हजारों कर्मचारियों को स्कूल को जेल बना दिया गया था और उस स्कूल की जेल में कर्मचारियों को डाल दिया गया था। अब कौन करेगा चक्का जाम? ऐसे सोचकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया था, परंतु यह पता नहीं था कि कर्मचारी की फैमिली पीछे है। कर्मचारी की फैमिली ने भी वही काम किया जो कर्मचारियों ने किया। तो दोस्तों, इतनी बड़ी हड़ताल अगर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो कि जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे और 1974 की रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल क्यों हुई थी। तो दोस्तों, ये 2024 का चुनाव है और 2024 में AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई 2024 को 1974 से बहुत बड़ी हड़ताल होगी जो कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो क्या भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या इस हड़ताल के नोटिस को चुनौती मानेगी? तो दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर 1 मई 2024 को चक्का जाम रेलवे का होने वाला है और 1 मई 2024 को बहुत बड़ी पूरे भारत में
सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के साथ मिलकर यह हड़ताल की जाएगी। अगर आप कर्मचारी हैं और आप ओल्ड पेंशन बहाल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो आप 1 मई को होने वाले हड़ताल में कर्मचारियों में जोश बढ़ाइए, कर्मचारियों में एक विश्वास बढ़ाइए। परंतु बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी है। क्या 1 मई से पहले अगर ये हड़ताल होती या नोटिस जारी किया जाता, जिसे फरवरी में यह हड़ताल होती, तो ओल्ड पेंशन की बहाल की जो नीतियां थी वो सरकार के दिमाग में या सरकार के फैसले में क्या असर डालती। परंतु बहुत सारे कर्मचारी ये भी दोषी ठहरा रहे हैं कि 1 मई को हड़ताल का नोटिस क्यों दिया गया है, जबकि 19 मार्च 2024 को ये नोटिस दिया जाने वाला है सभी महाप्रबंधक डीआरएम को। तो ये फरवरी में हड़ताल क्यों नहीं हो? 1 मई को मजदूर दिवस भी है। तो ऐसा कर्मचारी सोच विचार कर रहे हैं। परंतु 1 मई से पहले कुछ चुनाव हो भी सकते हैं, लोकसभा के जो चरणों में चुनाव होंगे वो भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्या संगठनों ने मिलकर ये 1 मई का डिसीजन लिया है? दोस्तों, बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं। इधर देखें तो कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को लुभाने में लग रही है और बहुत सारी जगह पर, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिक्किम और महाराष्ट्र राज्य ने ओल्ड पेंशन बहाल की घोषणा कर दी, जबकि यह भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है। और कांग्रेस तो लेके ही चल रही कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन ही है, सहारा कोई नहीं देने वाला ओल्ड पेंशन के अलावा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और भारत दिवालिया हो जाएगा। तो इन सभी के बीच में लोकसभा चुनाव है, जिसमें चक्की में अगर पसरा है तो वो है कर्मचारी। और वास्तव में कर्मचारी को ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन के बिना बुढ़ापा काटना कठिन है। तो इस ओल्ड पेंशन के लिए क्या कर्मचारी भारत के इतिहास में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ये हड़ताल चक्का जाम रेलवे का होने वाला है 1 मई को। कौन कौन संगठन सपोर्ट करेंगे, कौन से राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने 3 मार्च को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें किसी को यह भी पता नहीं चल पाया कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कर्मचारी अगर चाहेंगे तो हमको चुनौती देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि हम हारे और हम विपक्ष में आए। तो दोस्तों, आप जानते हो कि आम बजट पेश हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह का असर नहीं हुआ और बजट में किसी भी तरह का पेंशन से संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया था। जबकि एक कमेटी भी गठित की गई थी 3 सदस्यों की कि एनपीएस में संशोधन होगा। तो क्या हुआ? बजट में तो हुआ नहीं। तो कर्मचारी अब किस पर विश्वास करे? तो कर्मचारी खुद की मेहनत पर विश्वास करेगा और 1 मई 2024 को बहुत बड़ी हड़ताल होगी, जिसमें अब सब कर्मचारी शामिल होंगे। तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां साथ देगी, क्या कर्मचारियों की बात सुनेगी, ये तो जब ही पता चलेगा जब 19 मार्च 2024 को रेल बोर्ड मेंबर तक, रेल मंत्री तक, जीएम जनरल मैनेजर तक, डीआरएम तक सभी को नोटिस दिया जाएगा 1 मई 2024 की हड़ताल का, चक्का जाम का। और शिव गोपाल मिश्रा जी यही कह रहे हैं कि 1974 से भी सबसे बड़ी हड़ताल होगी तो वो होगी 2024 की 1 मई की। तो देखते हैं कर्मचारी अटल रहते हैं या कर्मचारी को सरकार डराती है या कर्मचारी डर जाते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।